क्या मिसेस देशपांडे 58 साल की उम्र में माधुरी दीक्षित का कमबैक करा सकती हैं? ऐसा क्या है इस सीरीज की स्टोरी में कि कई कंट्रीज में इस पर वेब सीरीज बन चुकी है। हर कोई इस सीरीज की स्टोरी से ऑब्सेस्ड क्यों है? ला मांटे, क्वीन मैटिस और मिसेस देशपांडे, आपके पास 3 ऑप्शन हैं सेम स्टोरी को देखने के और एंटरटेन होने के। बट क्वेश्चन ये है कि तीनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है आपके लिए? आइए जानते हैं। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं ऑडियंस ऑफ सिनेमा। बॉलीवुड में हिंदी रीमेक बनाने की रेस लगी हुई है। हर दूसरी तीसरी सीरीज किसी न किसी फेमस शो का एडॉप्टेशन है। काजोल की ट्रायल, रवीना टंडन की कर्मा कौली, कंकड़ा शर्मा की सर्च द नैना मर्डर केस और अब माधुरी दीक्षित की मिसेस देशपांडे फ्रेंच सीरीज ला मांटे की कॉपी है। आइए पहले कहानी का छोटा सा सारांश जान लेते हैं बिना किसी स्पॉइलर के कि इसकी थीम क्या है, इसमें दिखाने क्या वाले हैं। तो कहानी एक सीरियल किलर मिसेस देशपांडे की है जिसने 25 साल पहले एक के बाद एक कई सारे मर्डर किए थे। बट प्रॉब्लम ये है कि सेम पैटर्न में वापस से मर्डर शुरू हो गए। बट इस बार ये मर्डर मिसेस देशपांडे नहीं बल्कि कोई और कर रहा है। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी क्लू नहीं मिलता ये मर्डर कौन और क्यों कर रहा है। तब पुलिस डिसाइड करती है कि इस कॉपी कैट किलर को पकड़ने के लिए ओरिजिनल किलर की हेल्प लेगी। सीरीज की सारी कहानी ओरिजिनल किलर और कॉपी कैट किलर के आसपास घूमती रहती है जिसमें बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट होते हैं। स्टोरी कई बार फ्लैशबैक में जाती है जहां कभी ओरिजिनल किलर तो कभी कॉपी कैट किलर के पास्ट के अनछुए पन्नों को दिखाती है। माधुरी दीक्षित मिसेस देशपांडे के कैरेक्टर में है बट पूरी तरह से इस कैरेक्टर को अडॉप्ट नहीं कर पाई। माधुरी दीक्षित इस कैरेक्टर में पार्सली अच्छी लगती हैं। बस पर्टिकुलर किलर की कैरेक्टर को छोड़कर एक अच्छी माँ है और बहुत अच्छी कुक है। सीरीज का दूसरा स्ट्रॉन्ग और लीड कैरेक्टर सिद्धार्थ चंदेकर का है जो कि एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं बट वो भी एक्टिंग वाइज एवरेज से ही लगे। प्रियांशु चटर्जी पुलिस कमिश्नर अरुण खत्री के कैरेक्टर में है। इनका होना ना होने के बराबर है क्योंकि इनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत कम है और उनके इस कैरेक्टर का इम्पैक्ट भी ऐसा नहीं है कि नोटिसेबल हो। डायरेक्टर कुकनूर की इस सीरीज की सबसे कमजोर कड़ी इसकी स्टोरी है जो आउटडेटेड लगती है। आप अब्रॉड की कोई भी स्टोरी को उठाकर इंडियन कल्चर में फिट नहीं कर सकते हैं। अगर जबरदस्ती फोर्सफुली फिट करने की कोशिश करेंगे तो उसका हाल मिसेस देशपांडे जैसा होगा। राइटर कंफ्यूज सा लगता है एक सीरियल किलर की सस्पेंस और थ्रिलर स्टोरी दिखाते दिखाते। मिसेस देशपांडे के पास्ट से इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि स्टोरी फैमिली ड्रामा लगने लगती है। 6 एपिसोड्स की लंबी वेब सीरीज होने के बावजूद भी स्टोरी के कैरेक्टर प्रॉपर बिल्डअप नहीं बना पाते। यहाँ तक कि स्टोरी का मेन कैरेक्टर मिसेस देशपांडे भी किलर के रूप में आपको कन्विंस नहीं कर पाता। सीरीज में इतने सारे मर्डर्स को दिखाया गया है बट एक भी मर्डर ऐसा नहीं है जो आपको डरा सके या थ्रिल फील करा सके। नायलॉन की ग्रीन रस्सी लिए और गले में लगा दिए, हो गया मर्डर। कैन यू बिलीव दैट? पहले 2 एपिसोड्स काफी स्लो और बोरिंग लगते हैं। तीसरे एपिसोड में सीरीज थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है बट एकदम से एक के बाद एक इतने ट्विस्ट आते हैं कि एक पैटर्न सा लगने लगता है। इस सीरीज का डायरेक्शन भी एवरेज सा है। स्टोरी इतनी बार फ्लैशबैक में जाती है कि बोर करने लग जाती है। मिसेस देशपांडे 25 साल पहले मर्डर किया करती थी, तब काफी यंग थी। बट मिसेस देशपांडे की प्रेजेंट फेस और पास्ट फेस में कोई डिफरेंस नहीं है। वो पहले भी बूढ़ी दिखती थी और आज भी। मेकर्स ने एज छुपाने के नाम पर पास्ट वाले सीन को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया जो बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है। मिसेस देशपांडे यानी कि माधुरी दीक्षित का जेल के अंदर एक सीन है जिसमें वो कैदियों के लिए खाना बना रही हैं जिसे देखकर लगता ही नहीं कि वो कैदी हैं, सजा काट रही हैं। ऐसा लगता है कि अभी अभी ब्यूटी पार्लर से आ रही हैं। ऐसा कौन सा कैदी है जो जेल के अंदर सज धज के मेकअप करके बैठा रहता है? अगर आपको माधुरी दीक्षित को इतना ब्यूटीफुल और गॉर्जियस दिखाना ही था तो ऐसा कैरेक्टर दिया ही क्यों, खास करके एक कैदी का जो कि जेल के अंदर सजा काट रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इजीली नोटिस हो जाती हैं और स्टोरी की टेस्ट को खराब करती हैं। इस सीरीज का सारा बोझ माधुरी दीक्षित के कंधों पर है। इस सीरीज में अगर कुछ भी अच्छा है तो वो माधुरी दीक्षित ही है। अगर आपको सेम स्टोरी, शानदार एक्टिंग और बेहतरीन डायरेक्शन के साथ देखना है तो कोरियन सीरीज क्वीन मैटिस देख सकते हैं जो 10 टाइम ज्यादा बेटर है कंपेयर टू दिस सीरीज। क्या आपने ये सीरीज देखी? अगर आपने ये फिल्म देख रखी है तो फ्यूचर में इस फिल्म को देखने वाले लोगों के लिए आपका ओपिनियन या सजेशन क्या होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर रेटिंग की बात करें तो ऑडियंस ऑफ सिनेमा इस सीरीज को 2.3 आउट ऑफ 5 स्टार देता है। अगर आप माधुरी दीक्षित के डाई हार्ट फैन हैं, सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी बिना मार काट, खून खराबे और पुराने स्टाइल में देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपको पसंद आ सकती है। अभी के लिए इतना ही। अपनी राय, सुझाव और गिले शिकवे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपकी भी जय।